सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इस आयत करीमा के तहत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोहे तूर पर नवाजा गया तो आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, इलाही तूने मुझे ऐसी नेमत से सरफराज फरमाया कि मुझसे पहले ऐसा मकाम किसी को अता न हुआ। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मूसा हमने तुम्हारे दिल को मुतवाज़े पाया तो इस मकाम से नवाज दिया। फ़ख़ुज़ मा आतैनाका वकुम मिनश शाकिरीन व मुत अला तौहीद व हुब्बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो तुम्हें नवाजा गया उस पर शुक्र करो और जिंदगी के आखिरी लम्हात तक तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर रहो। है तो मूसा ने अर्ज़ किया, अल्लाह क्या मोहम्मद की मोहब्बत तेरी तौहीद के साथ जरूरी है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सबकी तरफ जाऊंगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लौला मुहम्मदु व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वला नारा वला शम्सा वला क़मरा वला लैला वला नहारा वला मलका मुक़र्रबा वला नबिय्य मुरसला वला याक। अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती तो मैं जन्नत दोज़ख दिन रात फरिश्ते अंबिया किसी को पैदा ना करता, और ए मूसा तुझे भी पैदा ना करता। तो समझ में आ गया ये सब उनका सदका है। जब तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत हक़ानियत की शान सुन्नियों की जान अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अक़ीदा बयान किया तो यूं अर्ज़ किया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा हनफिया ज़ियाउल कुरान, मदरसा हनफिया ज़ियाउल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और हदीस कुदसी भी है, लौला कलमा अज़हरतु रुबूबिय्या, रब ताला फरमाता है अगर तुम न होते तो मैं अपनी रुबूबियत को भी ज़ाहिर न करता। आप गौर करिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैं बेशुमार नेमतों से नवाजा। ज़्यादा दूर नहीं, अपने जिस्म को ही देख लिया, आँख कान पाँव बाजू वगैरह वगैरह, ऐसी ऐसी नेमतें के सारे कायनात की कीमत नहीं बन सकती। और ये नेमत अल्लाह ताला ने मुफ्त अता की, और इतनी अता की कि कलाम पाक का इरशाद है, व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो गिन भी नहीं सकते। और फिर कमाल ये है कि अल्लाह ताला ने किसी नेमत पर ये नहीं फरमाया, ए इंसान मैंने तुझे ये नेमत देकर तुझ पर बड़ा एहसान किया, यानी नेमतें दी मगर एहसान नहीं जताया। ए सुन्नियों गौर करो, अक्ल शऊर से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, इल्म फन से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आसमान का शामियाना लगाया मगर एहसान नहीं जताया, जमीन का फर्श बिछाया मगर एहसान नहीं जताया, आसमान से पानी बरसाया मगर एहसान नहीं जताया, जमीन से दाना उगाया मगर एहसान नहीं जताया, चांद की चांदनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, सूरज की रोशनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, कहकशा के जमाल से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, फूलों की निगाह से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, दिलो दिमाग से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आँख अता की मगर एहसान नहीं जताया, आँख में बिनाई अता की मगर एहसान नहीं जताया, कानों में क़ुव्वत समाअत दी मगर एहसान नहीं जताया, हाथों में पकड़ने की सलाहियत दी मगर एहसान नहीं जताया, बहन भाई अता किए मगर एहसान नहीं जताया, माँ बाप अता किए मगर एहसान नहीं जताया, अरे आदम सफ़ीउल्लाह को भेजा मगर एहसान नहीं जताया, नूह नजीबुल्लाह को भेजा मगर एहसान नहीं जताया, इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा मगर एहसान नहीं जताया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को भेजा मगर एहसान नहीं जताया, ईसा रूहुल्लाह को भेजा मगर एहसान नहीं जताया। मगर जब इस कायनात में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा आका हमारा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा को जब इस दुनिया में भेजा तो इरशाद फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, यानी अल्लाह ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया है कि उनमें बड़ी इस्मत वाला रसूल भेजा। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब क़िबला नईमी, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना महफूजुर रहमान साहब क़िबला,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज करता था कि यानी ये वो नेमत उज़्मा है जिस पर अल्लाह ताला ने एहसान जतला दिया। चलिए जिस आयत करीमा को मैंने उन्वान तकरीर बनाया उसकी मुख्तसर सती समात कीजिए। कलाम पाक का इरशाद, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यानी बेशक तुम में से तुम्हारे पास एक रसूल तशरीफ लाए। और ये जान लो अगर वो तशरीफ ना लाते तो रमज़ान, कुरान, ईमान, गर्ज ये के कायनात का कोई भी ज़र्रा वजूद में नहीं आता। आप गौर करिए, तमाम दुनिया में, पूरी दुनिया में अरब अफजल, अरब में कुरैश अफजल, कुरैश में बनु हाशिम अफजल, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु हाशिम में पैदा हुए। वो जिस महीने में आए वो तमाम महीनों से अफजल, जो किताब लाए वो तमाम किताबों से अफजल, जो दीन लाए वो तमाम दीनों से अफजल, जिस शहर में आए वो तमाम शहरों से अफजल, जिस जमाने में आए वो तमाम जमानों से अफजल, उनके सहाबा तमाम कायनात से अफजल, उनकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल, उनका कानून कानून इलाही, उनका कलाम कलाम इलाही, उनका देखना खुदा का देखना, उनका बोलना खुदा का बोलना, उनका हाथ खुदा का हाथ, उनका फेंकना खुदा का फेंकना, उनका घर खुदा का घर। तभी तो आला हजरत अजीबुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा फाजिले बरेलवी पुकार उठे, खुदा खुदा का यही कदर नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से को नहीं आगे को, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। फिर कलाम पाक का इरशाद, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, यानी तुम्हारा मशक्कत में पड़ना उन पर गिरा गुजरता है। और ये हकीकत है कि तकलीफ हमें होती है, बेचैन नबी बेखुदा होते। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह अगर हमने आपको हशर में तलाश करना चाहा तो कहाँ तलाश करें? आका जान ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 मकाम ऐसे होंगे जहाँ पर मैं मिल सकूंगा। नंबर 1, जहाँ मेरी उम्मत के अमल तोले जा रहे होंगे मैं वहीं पर खड़ा होऊंगा। अगर किसी उम्मत की नेकियां कम होंगी तो मैं पूरा कर दूंगा। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अगर वहाँ भी ना पाए तो? नबी ने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पे खड़ा हूँगा, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़ कौसर के जाम पिलाता हूँगा। सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अगर वहाँ भी ना पाए तो? नबी ने फरमाया, मैं पुल सिरात पर खड़ा हूँगा, जिब्रील के पर बिछे होंगे, मैं दुआ करता हूँगा, रब्बि सल्लिम उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। अरे आप गौर फरमाइए, अंदाजा फरमाइए कि जब दुआ करने वाले सय्यदुल अंबिया हो तो हम किस चीज का ए रज़ा पुल से अब वाजिब करता है गुजरिए कि रब्बि सल्लिम सदाए मोहम्मद। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर कलाम पाक का इरशाद, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, यानी तुम्हारी भलाई चाहने वाले मोमिनों पर रहम करने वाले मेहरबान हैं। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज को चाहता है। कोई अपनी औलाद को चाहता है, कोई आराम और सुकून को चाहता है, मतलब हर इंसान किसी न किसी चीज को चाहता है। मगर आइए हमारे आका की बारगाह में, हमारे आका सिर्फ और सिर्फ हमें चाहते हैं। उन्हें जितना प्यार अपनी उम्मत से और किसी से नहीं है, सबसे ज्यादा वो हम अपने उम्मती को चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूं। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानू पर सर रखकर सो रहे थे, मेरे नबी नमाज पढ़ ली थी, नमाज असर, और तमाम सहाबा नहीं पढ़ ली थी। मगर हजरत मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने नमाज असर नहीं पढ़ी और सूरज डूब गया और नमाज असर कज़ा हो गई। और जब मौलाए कायनात ने ये देखा कि नमाज असर कज़ा हो गई तो आपकी आंखों से आंसू निकल गए, नमाज छूटी और आंख से आंसू निकल गए। अरे उनकी शान तो इतनी बुलंद थी कि नबी ने फरमाया था, वन कुन्तु मौलन फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला। और जब मौलाए कायनात की आंखों से आंसू निकले तो नबी के चेहरे अनवर पर जाकर गिरे, नबी की आंख खुल गई। नबी ने पूछा, ये अली क्यों रो रहे हो? है अली ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह आपने भी नमाज पढ़ ली थी, तमाम सहाबा ने पढ़ ली थी, मैंने नमाज असर नहीं पढ़ी, मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। फिर मेरे नबी ने, सबकी तरफ चाहूंगा, मेरे नबी ने अली के लिए सूरज को पलट दिया, सूरज को पलट दिया। और आपने नमरूद का नाम सुना होगा, जो अपने आपको खुदा बताया करता था। हज़रत इब्राहिम उसके पास गए, उसके पास जाने के बाद कहा, नमरूद अगर तू खुदा है तो मेरा रब सूरज निकालता भी है डुबोता भी है, तू ऐसा करके बता दे। वो ऐसा नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि वो खुदा नहीं था। हज़रत इब्राहिम ने क्या फरमाया, तवज्जो चाहिए, हज़रत इब्राहिम ने क्या फरमाया था कि सूरज को रब निकालता, रब डुबोता है। मगर यहाँ तो सूरज मेरे नबी ने निकाल दिया। अब नबी को कोई खुदा ना समझे तो गोया के रब फरमा रहा है, ए मुस्तफा हमने आपको पैदा किया ताकि कोई खुदा ना समझे, आमना की गोद में रखा ताकि कोई खुदा ना समझे, हलीमा का दूध पिलाया ताकि कोई खुदा ना समझे, अब्दुल्ला का बेटा बनाया
ताकि कोई खुदा ना समझे अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे ए मुस्तफ़ा हमने आपको अबू बकर का साथी बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे अली का भाई बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे हसनैन का नाना बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे ज़हरा का बाबा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे ए मुस्तफ़ा हमने बदरो खैबर खंदक में परचम इस्लाम को बुलंद करवाया ताकि कोई खुदा ना समझे दंदाने मुबारक शहीद होने दिया ताकि कोई खुदा ना समझे हमने आपको जख्मी होने दिया ताकि कोई खुदा ना समझे राहों में कांटे बिछने दिए ताकि कोई खुदा ना समझे ए मुस्तफ़ा तो जाऊंगा हमने आपको मकान में इसलिए रखा ताकि कोई खुदा ना समझे और रात की रात मक्का से लामक्का बुलवाया ताकि कोई अपने जैसा ना समझे मकान में रखा ताकि कोई खुदा ना समझे रात की रात मक्का से लामक्का अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 मकान में रखा ताकि कोई खुदा ना समझे रात की रात मक्का से लामक्का बुलवाया ताकि कोई अपने जैसा ना समझे मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।